सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 का फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स को, जो कि हमारा क्लास 7th में आने वाला है। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.6 को। ठीक है। आज हम कौन सी एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं? 2.6। तो आज हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। फिर हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल विद होल नंबर्स, कि डेसिमल्स को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई की जाए। फिर हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल विद पावर ऑफ 10, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स को पावर ऑफ 10 से कैसे मल्टीप्लाई की जाए। ठीक है। फिर हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल विद डेसिमल्स, कि डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन डेसिमल्स के साथ कैसे होती है। और लास्ट में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.6 को। देखो, सबसे पहले क्या आने वाला है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल क्या होता है मैम? हमें तो पता ही नहीं है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल क्या होता है। तो देखो बेटा, वही तो पढ़ना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल क्या है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल सबसे पहले क्या प्रेजेंट करता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल कहता है कि जब भी कोई डेसिमल है उसकी मल्टीप्लिकेशन किससे हो रही है? एक होल नंबर से हो रही है। किससे हो रही है? एक होल नंबर से हो रही हो तो वो क्या शो करेगा, है ना? तो वो क्या शो करेगा? तो यहाँ पर क्या कहा गया कि मल्टीप्लिकेशन दैम एज होल नंबर, कि जो मल्टीप्लिकेशन है होल नंबर की, द प्रोडक्ट विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ डिजिट, कि जो प्रोडक्ट है वो कंटेन करेगा उसी सेम नंबर की डिजिट को आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एज दैट ऑफ द डेसिमल नंबर। डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है उतना ही नंबर आएगा। अब कैसे? देखो 11.3 है, उसको मल्टीप्लाई कर लिया 4 से, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 1 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 प्लस 1 5 एंड 4। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो किसके बाद आया? 45.2 के। तो यहाँ पर भी तुम्हारे पास 0.1 के बाद एक दो नंबर के बाद ही तो पॉइंट था, यहाँ पर भी वही आया। तो होल नंबर क्या रिप्रेजेंट कर गया हमारा कि जितने नंबरों के बाद जो है पॉइंट है ना, मल्टीप्लाई करने पर होल नंबर से भी उतने ही नंबरों के बाद पॉइंट आएगा। पॉइंट में चेंज नहीं होगा, है ना? तो क्या होगा? पॉइंट में चेंज नहीं होगा। फिर आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल पर। वो बात हमारी क्लियर हो गई कि भाई पॉइंट के बाद उतने ही नंबर पे पॉइंट आना है जितने नंबर पे पहले हमारे डेसिमल एक्सपेंशन में आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन करने पर होल नंबर के उतने ही नंबर के बाद पॉइंट आना है। वो बात हमने बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर ली। अब ये नई बात आई। नई बात क्या आई कि भाई मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है डेसिमल का, बस पावर ऑफ 10 से हो रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? इफ द डेसिमल इज मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 10 देन द डेसिमल पॉइंट शिफ्ट, कि जो डेसिमल्स के पॉइंट है वो क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा। डेसिमल नंबर के पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो है ये शिफ्ट हो जाएगा टू राइट बाय द नंबर ऑफ जीरो इन इट्स पावर, कि नंबर ऑफ जीरो जितनी पावर में है उतना पॉइंट पीछे रिप्लेस हो जाएगा, उतने उसकी प्लेस जो है रिप्लेस हो जाएंगे। कैसे? राइट साइड की तरफ, है ना? राइट साइड की तरफ। जैसे कि हमारे पास क्या है? 45.678 मल्टीप्लाई बाई 10। सो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितना है? 1 है। तो ये पॉइंट उठ के किस में आ जाएगा? राइट साइड में। हमारे पास 6 के बाद आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5.456.78। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा नंबर ऑफ डेसिमल हो जाएगा। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि डेसिमल पॉइंट शिफ्ट बाय 1 प्लेस टू राइट, कितना होगा? 1 प्लेस राइट में हो जाएगा। अब यहाँ देखो 5.67 मल्टीप्लाई बाई 1000 में कितनी जीरो है? 1 2 3। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी जीरो पॉइंट पीछे आ जाएगा? 1 2 3। तो कितना आ गया? 4567.8.0। तो डेसिमल शिफ्ट कितना हो गया? 3 प्लेस राइट में शिफ्ट हो गया। कितना हो गया? 3 प्लेस राइट में शिफ्ट हो गया। आई बात समझ में?
सो जिसको समझ में आया तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे आप लोग के फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट उठा पाए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल विद डेसिमल, कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल है ना वो किससे होगा, डेसिमल से मल्टीप्लिकेशन होगा। सो यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द डेसिमल नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, कि जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम डेसिमल नंबर को विदाउट डेसिमल पॉइंट, पॉइंट नहीं लेंगे, ऐसे ही सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। एंड देन गिव decimal point in the answer as many place same as the total of number of place right to the decimal point, कि decimal point कितने right में है उसका दोनों numbers के decimals का total करके right place करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो सिंपली हमारे पास क्वेश्चन में क्या चीज दी गई है उस चीज को देखो। हमारे दिया गया है 23053 और यहाँ देगा 665। पहले हम ऐसे कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर देखा कि कितना आ गया, 5 3 15 1 6 2 15 11 मल्टीप्लाइंग बाय 18 31 3 18 13। अगेन हमारे पास ये आ गया 813 तो हमारे पास कितना आ गया 5 4 2 0 3 3 5 1। हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखो कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5। सो हमारे पास कितने नंबर ऐसे हैं जो पॉइंट्स के बाद हैं, 5 है। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये नंबर आ रहा है इसमें कितने पॉइंट्स के बाद 5 है, तो कितने राइट साइड में, यहाँ देखो नंबर हाईएस्ट नंबर कितना, 3 है ना, तो 3 नंबर के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो कितना आएगा 1 5 3, क्योंकि टोटल नंबर क्या है 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के पहले जो है पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, सो अब आते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.6 पर। सो एक्सरसाइज नंबर 2.6 पर पढ़ने से पहले सबसे पहले लाइक कर दीजिए। सो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 6। तो मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास क्या आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 1, 6 मल्टीप्लाई बाई 0 0 एंड 0 1। अब यहाँ पर देखो पॉइंट कितने नंबर के बाद है, एक नंबर के बाद ही तो पॉइंट है, तो कितना आएगा 1.2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1.2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 4.6 मल्टीप्लाई बाई 8। सो 8 मल्टीप्लाई बाई 4 48 4, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 32 32 प्लस 4 36। अब पॉइंट कितने नंबर के बाद आना चाहिए, देखो यहाँ पॉइंट कितने नंबर के बाद है, एक नंबर के बाद ही तो है ना, यहाँ एक ही तो नंबर है पॉइंट से पहले, तो यहाँ भी कितना होगा, एक ही नंबर होगा पॉइंट से पहले। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 36.8। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 271 मल्टीप्लाई बाई 5 5 7 3 35 3 1 3 5 5। अब यहाँ देखो पॉइंट कितने नंबरों के बाद है, कितने नंबर हैं पॉइंट के बाद 1 2, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 पॉइंट्स है, तो यहाँ पर देखो 1 2, तो पॉइंट किसके बाद होगा, यहाँ आ जाएगा 135.55, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना है, 20.1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना आ गया 408। अब पॉइंट किसके बाद होगा, खाली एक नंबर के बाद होगा, तो यहाँ कितना आ गया 0.4, तो 80.4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। सो हमें पता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, है ना।
तो यहाँ पर लेंथ कितनी है 5.7 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है 3. सो 557 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 15 प्लस 2 171. तो यहाँ देखो पॉइंट कितने के बाद है, एक नंबर पहले ही तो है पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 17.1. ये हो जाएगा इसका एरिया. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10. सबसे इजी क्वेश्चन है ना कि भाई पॉइंट यहाँ 10 है तो पॉइंट किसके एक कदम पीछे हो जाएगा, इसके एक बार आ जाएगा कि एक ही जीरो है तो कितना हो जाएगा 13. हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा. अब नेक्स्ट में देखो 36.8, तो यहाँ पर कितनी जीरो, एक जीरो है तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसके पीछे चले जाएगा तो 368 आ जाएगा हमारे पास. ये हो जाएगा हमारा आंसर. अब नेक्स्ट देखो कितना है, फिर अगेन वही चीज के 1537 आ जाएगा हमारा आंसर. अब यहाँ देखो हमारे पास कितना है, पॉइंट पीछे किसका देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कि एक ही तो जीरो है तो 1680 पॉइंट क्या आ जाएगा 7. ये हो जाएगा हमारा आंसर. अब यहाँ देखो क्या है 100 है ना, तो 156.1 मल्टीप्लाई बाय 100 में से एक पॉइंट हमने पीछे ले लिया तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास, 2 पॉइंट पीछे लेंगे तो 2 पॉइंट पीछे लेने के लिए यहाँ पर जीरो भी तो होना चाहिए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 561 0.0, तो हमारे पास कितना आएगा 15610. ये हो जाएगा हमारा आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ दे रखा है 43.07 मल्टीप्लाई बाय 100. सो यहाँ पर कितने की बात जाएगा 20 है तो यहाँ दो नंबरों के बाद पॉइंट आ जाएगा तो कितना आएगा 4307. नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, 0.1 के बाद एक ही जीरो है तो यहाँ कितना आ जाएगा 05, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा. अब यहाँ देखो क्वेश्चन में तो हमारे कितना रखा है 0.03, तो 0.03 दे रखा है तो 0.123, तो यहाँ पर कितना है 2 नंबर है तो 3 के पीछे जाना है ना, तो यहाँ पर भी तो एक नंबर होना चाहिए, तो यहाँ क्या है 0 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30. अब इस बात को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर नंबर 30 है, तो यहाँ देखो 0.03 है ना, यहाँ से कितना आया 100 आया मल्टीप्लाई में पॉइंट हटाने पर यहाँ कितना है 1000 है, तो 1000 में से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा, 10 को 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा 30 आ जाएगा. ये हो जाएगा हमारा आंसर. सो अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है अ टू व्हीलर कवर अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर, कि भाई 1 लीटर में वो 55.3 किलोमीटर जो है पेट्रोल में जा रही है टू व्हीलर जो है, और हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, कि 10 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेगी. तो सिंपल बात यहाँ कह रखी है कि 55.3 किलोमीटर ऑफ 1 लीटर है ना, 1 लीटर में तो 55.3 किलोमीटर ऑफ 10 लीटर लेंगे तो कितना कवर कर लेगी. तो ऑफ का मतलब हमने पढ़ा था कि ऑफ क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 55.3 मल्टीप्लाई बाई 10 तो पॉइंट क्या होगा फिर किसी के पीछे आ जाएगा तो कितना आएगा 553 किलोमीटर 553 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो क्या करेगी कवर करेगी. अब नेक्स्ट देखो हमें क्या रखा है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.3, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कितना इजी है ना. अब ये इजी क्यों है क्योंकि हमारे क्या है डेसिमल मल्टीप्लाई बाई डेसिमल वाले क्वेश्चन दिए. क्या दिया है डेसिमल मल्टीप्लाई बाई डेसिमल, तो डेसिमल मल्टीप्लाई बाई डेसिमल कैसे होगा, तो यहाँ देखो 2.5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको 0.3 से है ना, तो इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख लेते हैं 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.3. तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 25 को जो है 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 1 7, तो कितना आ गया 75 आ गया. अब पॉइंट कितने नंबरों के पीछे है बाद है 1
और 2 2 नंबरों के बाद है, तो किसके बाद आएगा, यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.75 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 51.7, तो 51.7 से 1 को मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ क्या आ गया 1.7। अब यहाँ कितने पॉइंट है, 1 2, 2 नंबरों के बाद पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 है, तो पॉइंट किसके बाद आएगा, 2 नंबर से पहले आ जाएगा, तो कितना आएगा 5.17 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, 3168 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 2 से मल्टीप्लाई किया 16 1 12 13 1 3 6, तो यहाँ पॉइंट देखो कितने नंबरों के बाद है, 1 2, 2 नंबरों के बाद है, तो यहाँ कितना नंबरों के पहले आ जाएगा, 2 नंबर के लास्ट से शुरुआत की तरफ हो जाएंगे 1 2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 63.36 नंबर के बाद आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहां देखो 11.2 एंड 015, तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, 10 0 10 1 6 5 मल्टीप्लाई बाई 2 1 1, सो 0 8 6 1। अब पॉइंट कितने नंबरों के बाद है, यहाँ 15 के और यहाँ 2 के, 1 2 3, तो यहाँ कितने नंबरों के बाद हो जाएगा, 1 2 3, 3 नंबरों से पहले हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1.680, ये हो जाएगा आंसर। अब यहाँ देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो अभी ना हम थोड़ा सा आराम करते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट हो गया ना। तो फास्ट होने से पहले आपको क्या करना है, लाइक कर देना है। सबसे पहले चैनल को क्या करना है, लाइक कर देना है, तो लाइक कर देना है, ठीक है। सो आप लोगों को लाइक कर देना है इसको। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1.07 मल्टीप्लाई बाई 0.02, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने तो कितना आएगा, 107 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से किया तो कितना आ गया 14 1, ठीक है। यहाँ कितना आ गया हमारे पास 2, तो 2 से किया तो कितना आ गया 3, यहाँ पर 1 आ जाएगा हमारे पास एंड 2, सो यहाँ कितना आ गया 214। अब पॉइंट कितने नंबरों के बाद है, 2 2, तो 1 2 3, लेकिन चौथा नंबर है ही नहीं, तो यहाँ क्या मान लेंगे 0 है, 0.0, तो हमारे पास कितना आएगा 0.0214, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन यहाँ दिया है 101.01 मल्टीप्लाई बाई 0.01, है ना। तो यहाँ पर इसको अब मैंने तुम्हें और इजी तरीका समझा देते हैं कि भाई पॉइंट्स का सिस्टम हमें समझ में नहीं आया कैसे करें। तो सिंपल पॉइंट क्या है कि इसमें से यहाँ से पॉइंट हटा लो, कितना आ गया 100 आ गया, यहाँ से हटा लो 100 आ गया, मल्टीप्लिकेशन कर दो दोनों की, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की, तो 101 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो यहाँ पर हमारे पास ये आएगा 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास सिंपल एक ही चीज़ आएगी कि 10101, और यहाँ क्या तो कितना है 1 2 3 4 4 0 आ गई, तो यहाँ पर डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 1 2 3 4, 4 0 से पहले आ जाएगा, तो कितना आएगा 1.0101, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई बात समझ में, इजी सा था ना। अगेन वही चीजें, तो इस बार हम पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 100, यहाँ हटाया तो कितना आ गया 10 आ गया, तो 10001 को हम 11 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10001 मल्टीप्लाई बाई 10001, तो कितना हो गया 1100011, तो हमारे पास यहाँ पर कितना है 11001 अपॉन 1000, तो कितने के बाद आएगा, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो कितना आएगा 110.011, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.6 जो है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। छोटी सी एक्सरसाइज थी, है ना, तो छोटी सी एक्सरसाइज थी, तो हमारी ये एक्सरसाइज क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले आप लोग जो है लाइक ज़रूर कर देना, लाइक के साथ चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप लोगों के पास जो है हमारी जो है
ज़्यादा से ज़्यादा जब आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों पर सब्सक्राइब करने पर नोटिफिकेशन जा सके, तो उसके लिए बेल आइकन को आपको प्रेस करना है। क्या करना है? प्रेस करना है बेल आइकन को, जिससे हमारी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी जा सके। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आ गई बात समझ में? सो अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो दें, जिससे वो लोग और अच्छे से पढ़ पाएँ और आप भी ग्रुप स्टडीज कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको मिलने वाली है कल।